तो लगातार वीआईपीज के आने का सिलसिला जारी है। भोजपुरी एक्टर भी वहां पर पहुंचे हैं और भी तमाम सेलिब्रिटीज वहां पर पहुंच रहे हैं, फिल्मी सितारे वहां पर पहुंच रहे हैं जिन्हें निमंत्रण दिया गया है। और आपको बता दें कि कुछ फिल्मी सितारे, कुछ वीआईपी जो हैं वो कल पहुंच चुके हैं अयोध्या और आज कुछ पहुंच रहे हैं, कुछ अभी पहुंचे हैं, कुछ अभी पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री भी थोड़ी देर तक अयोध्या पहुंच जाएंगे और उसके बाद 12:20 पर जो मुहूर्त है उस मुहूर्त पर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो देश भर में दिवाली का माहौल है और ढोल नगाड़ों की थाप पर लोग नाचते हुए, झूमते हुए नजर आ रहे हैं। अपने अपने तरीके से लोग खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ मंदिर की तस्वीर है जो कि भव्य मंदिर है और मंदिर को जो है विदेशी फूलों के साथ सजाया गया है। मंदिर का एक एक कोना विदेशी फूलों के साथ सजाया गया और मंदिर की जो इर्द गिर्द है सुरक्षा का कड़ा पहरा है। तो वहीं दूसरी ओर लोग झूमते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं और भगवान राम के स्वागत की जो है ये तैयारी में लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं और सभी को बेसब्री से इंतजार है भगवान राम सिंहासन पर कब विराजमान होंगे। तो थोड़ी ही देर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश भर में जो निगाहें हैं अब वो टिकी हुई हैं। देश भर जो है इंतजार कर रहा है इस ऐतिहासिक पल का, इस ऐतिहासिक क्षण का। सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब भगवान राम सिंहासन पर विराजमान होंगे और क्या क्या जो कार्यक्रम वहां पर हो रहे हैं। तो सभी चीजें जो है वहां पर व्यवस्था सभी चीजों की गई है। सुबह 5 बजे से ही जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम वहां पर शुरू हो गए हैं और दिन भर ये कार्यक्रम चलते रहेंगे। हम आपको लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और तस्वीरों में आप अलग अलग तस्वीरें हैं, देख सकते हैं कि अयोध्या में लगातार वीआईपी के आने का क्रम जारी है। वीआईपी का जो आगमन है ये सिलसिला लगातार जारी है। वीआईपी लगातार अयोध्या पहुंच रहे हैं और ये 8 तस्वीरें हैं। 8 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो वीआईपी हैं वो अयोध्या के लिए रवाना हो चुके हैं। कुछ वीआईपी अयोध्या पहुंच चुके हैं, कुछ अभी पहुंचेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अभी थोड़ी देर तक अयोध्या पहुंच जाएंगे और उसके बाद ही भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उससे पहले जो है एक हवन होगा। दरअसल लगभग 12 बजे जो है पूजा पाठ होगा, प्राण प्रतिष्ठा की पूजा शुरू होगी और 12:20 जो कि मुहूर्त है, तो उसी शुभ मुहूर्त पर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उसके बाद दिन भर जो है कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। दिन भर कार्यक्रम चलते रहेंगे। सांस्कृतिक प्रस्तुतियां जो सुबह से ही जारी हैं ये दिन भर इसी तरह जारी रहेंगी और आज देश भर में जो है दिए जलाए जाएंगे, दिवाली मनाई जाएगी। आतिशबाजी का अलौकिक नजारा भी इस दौरान नजर आ सकता है और असल मायनों में जो है दिवाली आज मनाई जा रही है क्योंकि भगवान राम आज अयोध्या वापस लौट रहे हैं और देश भर में काफी उत्साह है। हो चुका अब तो 12:20 और 12:20 से 29 के बीच का जो विशेष पूर्ण आहुति प्राण प्रतिष्ठा के लिए वो है, बस उसी का निमित्त हो रहा है, बस से सब ठीक है। तो अब तस्वीरें देख रहे हैं, लगातार लोग कितने उत्साहित हैं और बेसब्री से अपने भगवान राम का इंतजार कर रहे हैं। राजा राम को सिंहासन पर विराजमान होता सभी देखना चाहते हैं। तो इसको लेकर जो है आम जनता के लिए अयोध्या में व्यवस्था की गई है। हर चौक चौराहे पर जो है एलईडी स्क्रीन्स लगाई गई हैं जिसके माध्यम से लोग भगवान राम के दर्शन कर सकते हैं और कल 23 जनवरी से आम जनता के लिए कपाट खोल दिए जाएंगे। आम जनता भगवान राम के दर्शन कर पाएगी। वो पल तो ऐसा था कि लग रहा था कि हम अपने देश में नहीं हैं, कहीं किसी पर कराची में, पाकिस्तान या किसी और देश में हैं। आज तो लग रहा है चारों ओर खुशियां ही खुशियां हैं। प्रभु स्वयं आ रहे हैं। 500 वर्षों की वनवास के बाद प्रभु का आज राज्याभिषेक होने जा रहा है। बहुत खुशी है। आप अयोध्या देखिए, अयोध्या आज दूसरी रंग में रंगी हुई है, केसरिया है चारों ओर और ऐसा लग रहा है राम राज्य आ चुका है और आज हमारे सनातन हिंदू राष्ट्र का नींव पड़ने जा रहा है। अपने बारे में और बताइए। मेरा नाम अभय कुमार बर्णवाल है। मैं आसनसोल वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूं। 1990 कार सेवा में राम मंदिर परिसर से कार सेवा में झंडा ऊपर में लगाने के पश्चात में जब वहां निकल रहा था तो मुझे मेरे जांघ में गोली लगी थी और यहाँ पे श्री राम अस्पताल में तत्पश्चात मुझे तुरंत ले जाया गया था। उसके बाद क्रिटिकल कंडीशन होने के कारण मुझे वहां से ट्रांसफर करके फिर फैजाबाद सदर अस्पताल में भेजा गया। 4 दिनों तक मैं सेंसलेस था। 3 तारीख को मुझे होश आई थी और मेरे पिताजी मेरे सामने खड़े थे। वो इलाहाबाद से पैदल चलकर आए थे अयोध्या। उनको खबर मिली थी तो उसके बाद जब उनको सूचना मिली तो वो मेरे पास आए। उन्होंने कहा था शाबाश बेटा, तो मेरे सारे दर्द दूर हो गए थे और आज प्रभु की कृपा से ये उनका दिव्य और भव्य
दर्शन पाने के लिए, उनके मंदिर को देखने के लिए आज मैं साक्षात यहाँ पर पहुँचा हूँ। होगा जाहिर है। बहुत उत्साह है, इतनी खुशी है कि मतलब वर्णन नहीं किया जा सकता है, मेरे पास शब्द नहीं है। कैसे जा रहे हैं यहाँ से रामपथ? यहाँ से मैं तो सोच रहा हूँ कि पैदल ही जाऊंगा प्रभु के तक, और वहाँ पे जाकर के प्रभु के प्राण प्रतिष्ठा में पार्टिसिपेट करूंगा। तो दूर दूर से लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक धूम ही धूम है। भगवान राम के जयकारे गूंज रहे हैं और भगवान राम की भक्ति में लोग लीन हैं। और ये तस्वीरें अयोध्या से आप देखिए, जहां सुबह 5 बजे से ही सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो गए हैं और भगवान राम के आगमन को लेकर, उनके स्वागत को लेकर तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। नाचते हुए गाते हुए लोग भगवान राम का स्वागत करना चाहते हैं और इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनना चाहते हैं। तो थोड़ी ही देर में प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम की हो जाएगी, जिसको जो है लाइव भी दिखाया जाएगा। तो देश भर में माहौल राममय है, हर जगह राम नाम की गूंज है। और हमारे सहयोगी करण जय सिंह ने अयोध्या का जायजा लिया है, वहां पर किस तरह का माहौल है उन्होंने जायजा लिया। ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। तो प्राण प्रतिष्ठा आज होनी है, थोड़ी ही देर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी और इस भव्य महोत्सव में जो है लगभग 8000 मेहमान शामिल होंगे। प्रधानमंत्री भी थोड़ी देर तक अयोध्या पहुंच रहे हैं और इस ऐतिहासिक क्षण का हर कोई गवाह बनना चाहता है। अयोध्या में तमाम तरह की व्यवस्थाएं लोगों के लिए भी की गई हैं और आपको बता दें कि सुरक्षा का वहां पर कड़ा पहरा है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है और कई किलोमीटर तक सुरक्षा का कड़ा पहरा है। तो मंदिर के इर्द गिर्द भी जो है सुरक्षा का कड़ा पहरा है और कैमरों से जो है नजर रखी जा रही है, ड्रोन के माध्यम से जो है निगरानी रखी जा रही है और जगह जगह पर कैमरे भी लगाए गए हैं और सब चीजों को जो है ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है। और आपको बता दें कि 23 जनवरी से अब आम जनता जो है भगवान राम के दर्शन कर पाएगी। 23 जनवरी को आम जनता के लिए कपाट खोल दिए जाएंगे और ये तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। थोड़ा ही समय बाकी रह गया है, जो पल का सभी को बेसब्री से इंतजार है, बस वो क्षण अब करीब है। थोड़ी ही देर के बाद भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और तस्वीरों में आप देखिए लोग झूमते हुए गाते हुए नजर आ रहे हैं। भगवान राम का स्वागत करने की जो है पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। थोड़ी ही देर में भगवान राम ठाट बाट के साथ अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे। अपने राजा राम को देखने के लिए लोग दूर दूर से अयोध्या पहुंचे हैं। बिना ठंड की परवाह किए, बिना मौसम की परवाह किए लोगों में सिर्फ जोश दिखाई दे रहा है और लोग जो है झूमते गाते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह 5 बजे से ही जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम जारी है और ये दिन भर इसी तरह जारी रहने वाले हैं। और ये तस्वीरें देखिए आप, सीएम योगी भी अयोध्या पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री भी अयोध्या पहुंचने वाले हैं। और आपको बता दें कि 12:20 पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं। इस कार्यक्रम में जो उपराष्ट्रपति है उन्होंने भी जो है बधाई दी है और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस उत्सव में शामिल होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री की ओर से देशवासियों को बधाई दी गई है। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने सभी को बधाई दी है। उपराष्ट्रपति की ओर से सभी को बधाई दी गई है। तो कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में कड़ी सुरक्षा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अयोध्या पहुंचेंगे और उसके बाद जो रूपरेखा है कार्यक्रमों की, जिस तरह से कार्यक्रम तय किए गए हैं, कार्यक्रमों की शुरुआत होगी और 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा होगी और शुभ मुहूर्त जो है 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जो कि शुभ मुहूर्त है। और लगभग 12 बजे पहले प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूजा अर्चना की जाएगी, पूजा शुरू हो जाएगी और 12:20 पर भगवान राम अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे। तो पूरी अयोध्या नगरी को फूलों से सजाया गया है। तमाम तरह के इंतजाम वहां पर किए गए हैं। आम जनता के लिए भी जो है काफी व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं।
सुरक्षा के वहां पर कड़े इंतजाम है। आने जाने वाले लोगों की बकायदा चेकिंग हो रही है। रोक रोक कर लोगों को, उनके वाहनों को जो है उनकी तलाशी ली जा रही है, उनसे चेकिंग की जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और आपको बता दें कि कई किलोमीटर तक ये सुरक्षा का पहरा जो है वो रखा गया है। कई किलोमीटर तक सुरक्षा का पहरा है, क्योंकि कोई भी अप्रिय घटना गलती से भी ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है। क्योंकि देश भर से जो वीआईपी लोग हैं वो यहां पर एकत्रित हो रहे हैं और विदेश से भी जो मेहमान हैं वो यहां पर पहुंचेंगे। तो तमाम तरह की व्यवस्थाएं और तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। थोड़ी ही देर बाकी रह गई है। थोड़ी ही देर के बाद भगवान राम अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे और इस ऐतिहासिक क्षण का हर कोई गवाह बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या पहुंच चुके हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच वो अयोध्या पहुंचे हैं। तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचे हैं और थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री भी अयोध्या पहुंचेंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्यमंत्री अयोध्या में पहुंचे हैं। थोड़ी ही देर के बाद भगवान राम अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे और सभी जो है उसी क्षण का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि लंबा इंतजार राम भक्तों ने किया है। 500 सालों से ज्यादा का इंतजार राम भक्तों ने किया है और अब वो इंतजार खत्म होने को है। कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं, कुछ ही समय बाकी रह गया है। तो थोड़ी ही देर में वो इंतजार भी अब खत्म हो जाएगा और भगवान राम अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे। तस्वीरें आपको हम लगातार अयोध्या से दिखा रहे हैं। लगातार वीआईपीज के पहुंचने का क्रम जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या पहुंचे हैं। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कड़ी सुरक्षा के बीच अयोध्या पहुंचेंगे और उसके बाद जो कार्यक्रम तय किए गए हैं उसी हिसाब से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और सुबह से ही जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम वहां पर आयोजित किए जा रहे हैं। भगवान राम की स्वागत को लेकर ये तैयारियां की गई हैं। भगवान राम के स्वागत में लोग नाचते हुए, झूमते हुए, गाते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग तरीके से लोग अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं और सभी लोग बहुत खुश हैं इस दिन के लिए। बेसब्री से सभी लोगों ने जो है इंतजार किया था और वो दिन अब आखिरकार आ गया है। अब कुछ घंटे महज बाकी रह गए हैं और कुछ घंटों के बाद भगवान राम अपने सिंहासन पर विराजमान हो जाएंगे। उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्रधानमंत्री भी थोड़ी ही देर तक अयोध्या पहुंचेंगे। 84 सेकंड का जो है शुभ मुहूर्त निकाला गया है, तो उन्हीं 84 सेकंड्स में उसी शुभ मुहूर्त के समय पर जो है भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी।